अस्सलामुअलैकुम। हम आप सबका बहुत बहुत खैर मकदम और खुश आमदीद करते हैं कुंग पो स्पोर्ट्स ग्लोरी में। मैं हूं कमेंटेटर उमर अशरफ और इस वक्त बराह रास्त आप लोगों के साथ मुखातिब हूं यहाँ आज़ाद स्टेडियम क्रू से फाइनल मुकाबला लेकर के। एक तरफ इस फाइनल मुकाबले में अरवा ज्वेलर्स क्रू यहाँ की मुकामी टीम और दूसरी टीम पांपोर किंग्स वन विलेज T20 क्रिकेट चैंपियनशिप क्रू 5वां एडिशन। इस साल का मैं शुक्रगुजार हूँ यहाँ की मैनेजमेंट का, काफ़ी अच्छा काम किया इस साल में यहाँ की मैनेजमेंट ने। बासित अयूब, बहजाद वानी और उसके अलावा काशिफ भट्ट ने। तो टॉस हो चुका है इस फाइनल मुकाबले में आज। यहाँ अगर मैं टॉस की बात करूँ, अरवा ज्वेलर्स के कैप्टन बासित अयूब ने टॉस जीता। आज वही कैप्टन है इस टीम के। बिलावल आज नहीं खेल रहे, आमिर शाह भी इस टीम में आज नहीं खेल रहे हैं। 2 चेंज हमें देखने को मिली है जो सेमीफाइनल में प्लेइंग 11 था। तो टॉस जीतकर अरवा ज्वेलर्स के कैप्टन ने किया फैसला बैटिंग करने का इस फाइनल मुकाबले में पांपोर किंग्स के खिलाफ। और यहाँ अरवा ज्वेलर्स के दोनों ओपनर्स कर क्या रहे हैं, बड़ा लेट हो गया है, तो दोनों ओपनर्स से रिक्वेस्ट है कि वो विदाउट वेस्टिंग टाइम अंदर जाए क्योंकि वहां फील्डिंग टीम इंतजार कर रही है। ये 2 ओपनर्स जो है खालिद और आमिर नज़ीर, ये सलामी जोड़ी है, एक कामयाब सलामी जोड़ी है अब तक इस साल में टीम अरवा ज्वेलर्स के लिए। तो पारी की शुरुआत करने के लिए ये 2 ओपनर जा रहे हैं बाएं हाथ और दाएं हाथ के। माजिद बाबा पहले ओवर अस्सलाम वालेकुम लिख रहे हैं। वालेकुम सलाम माजिद, आपका बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। मुसैब भट्ट शाइनिंग लवर सलाम कर रहे हैं। वालेकुम सलाम, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल हम करते हैं। कमाल का मुकाबला, कांटे की टक्कर का ये फाइनल मैच आज़ाद स्टेडियम क्रू में शुरू हुआ है। एक तरफ पांपोर किंग्स और दूसरी टीम अरवा ज्वेलर्स नजर आ रही है। अरवा ज्वेलर्स की तरफ से अगर मैं प्लेइंग 11 की बात करूं तो उसमें आमिर नज़ीर, खालिद बिन रशीद, बासित अयूब, बासित अल्ताफ, राकिब भट्ट, दानिश नज़ीर, उसके अलावा इस टीम में और भी कुछ क्रिकेटर्स खेल रहे हैं। साहिल आज इस मुकाबले में खेल रहे, उमर शबीर भी टीम लाइनअप में है। तो एक अच्छी टीम है कुल मिला के यहाँ अरवा ज्वेलर्स क्रू के पास। ये आदिल साहब बता रहे कि क्रिश मुझे बड़ा मिस कर रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। उसके पोस्ट में मैंने कमेंट किया था, मैं बड़ा खुश हुआ उसको देखकर। मिस यू टू बॉडी, आपको भी। सिंगर आदिल साहब, वन ऑफ द फेमस सिंगर फ्रॉम क्रू, वो ही इस वक्त बने हुए ब्रॉडकास्ट में। और गेंदबाजी में पहला ओवर शायद ताबीन सोफी से करवाया जा रहा है। फार्न से ओवर द विकेट डालने के लिए तैयार, पहली गेंद फाइनल मुकाबले की। अमीर जहूर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। दिस इज वन विलेज T20 क्रिकेट चैंपियनशिप क्रू 5वां एडिशन, जिसका ये फाइनल मुकाबला इस वक्त शुरू हुआ है। और वही अगर मैं पांपोर किंग्स की टीम की बात करूं, अगर मैं इस प्लेइंग 11 में नज़र डालूं इनके स्क्वाड पर, तो उसमें टीम के कैप्टन खालिद मीर, आमिर शकील, मुसैब रियाज, ईजान, उवैस मीर, जाहिद भट्ट, आजिम शफी, ताबीन सोफी और सोहेल भट्ट के अलावा मीर हाफिज इस फाइनल मुकाबले में खेल रहे हैं टीम पांपोर किंग्स के लिए। और 2 ऑफिशियल्स जिनको आज बुलाया गया है इस फाइनल मुकाबले में, स्पेशल स्करलिक प्रदमोमन एंगर और उसके अलावा फ्रंट एम्पर आज़ाद नजर आ रहे हैं, रॉयल T20 नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट के चीफ ऑर्गेनाइजर।
ताबीन के हाथ में गेंद दी है टीम की कैप्टन है। ओवर द विकेट डालने के लिए तैयार फॉरेन से दाएं हाथ की मीडियम फास्ट बॉलर। कमाल का तजुर्बा है इनके पास, कमाल का टैलेंट इस यंग उम्र में, वो अच्छी गेंदबाजी करते हैं। शेख साहिल अस्सलाम वालेकुम लिख रहे हैं। वालेकुम सलाम साहिल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो फाइनल मैच की पहली गेंद फॉरेन से ताबीन डालने के लिए, पहली गेंद पर खालिद रशीद ने वार करने की कोशिश की डाउन द पिच आकर, लेकिन बीट हो गए। गेंद आई विकेट कीपर के पास। तो शुरुआत से ही कातलाना मूड दिख रहा है बल्लेबाज खालिद का, और लास्ट फाइनल में ये जोड़ी नहीं खेल रही थी अगर मैं दोनों ओपनर्स की बात करूं, लेकिन आज काफ़ी खुश लग रही है टीम अरवा ज्वेलर्स, क्योंकि उनके दोनों ही ओपनर्स प्रॉपर ओपनर्स खेल रहे हैं। अगली गेंद को जो फुलर थी ऑफ स्टंप से थोड़ा सा बाहर, अगले कदम पर आकर स्क्वायर ड्राइव के अंदाज में पॉइंट पर खेला जा, वेस्ट स्मिथ ने गेंद को फील किया। रन बनाने का कोई मौका था नहीं, ये डॉट डिलीवरी देखने को मिली है। समीउल्ला सलाम अर्ज कर रहे हैं। वालेकुम सलाम समी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शायद नटीपोरा से मैं देख रहे हैं, सेंट गोबियान के साथ काम करते हैं। ये दूसरी मर्तबा इस ओवर में कदमों का इस्तेमाल किया बल्लेबाज ने, लेकिन इस बार गेंदबाज ने फॉलो किया बैट्समैन को, गेंद शरीर के आसपास ही डाल दी। आरिफ ज़ेम्पा ने ज्वाइन किया है। आरिफ साथ बिग बैश T20 का पामपुर को चलाने वाले पामपुर किंग्स के साथ भी खेलते हैं, लेकिन आज वो नहीं। और यस्टरडे बिग बैश ने फिरदौस 11 को हराया, जिसमें आरिफ ज़ेम्पा की शानदार बॉलिंग, 4 विकेट, और प्लेयर ऑफ द मैच उस मैच में मिला जाकिर कुमार को। एक स्लिप के साथ ये बॉलिंग हो रही है। पहले ओवर में लगातार ताबीन सोफी अपने अच्छी रफ्तार का वो इस्तेमाल कर रहे हैं। शबीर शफी ने लिखा कि बेस्ट ऑफ लक, और उसके लिए उमर फारूक भी बने हुए हैं इस ब्रॉडकास्ट में हमारे साथ। बात करो इसके साथ आप। 4 गेंदों के बाद खाता नहीं खुला है। 5वीं गेंद इस पार बहुत तेज ऑफ स्टंप की, काफी बाहर, इतनी बाहर के अंपायर ने दोनों हाथ खोले इस गेंद पर, वाइड बॉल का कर दिया इशारा। साहिल 1 रन स्कोर, इसके साथ बात करो, बोलो क्या। यार सुहीवानी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये बल्ले टिप्पे के साथ निकल गई है, बल्ले के टो को लगती हुई थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर, थर्ड मैन फील्डर को बीट करती हुई 4 रनों के लिए। स्कोर इस चौके के साथ ही 5 पर पहुंचा बिना किसी नुकसान के। पहला चौका, पहले रन आते हुए बल्ले से खालिद बिन रशीद के, खालिद ऑफ द मार्क हो गए। इंजीनियर सुहीवानी, आपका बहुत शुक्रिया। तो 5 गेंदी हो चुकी है पहले ओवर में। 5 गेंदों के बाद स्कोर 5 रन। पहला चौका आता हुआ बल्ले से खालिद बिन रशीद के, खालिद ने खाता खोला इसी के साथ। और आमिर नजीर इस समय नॉन स्ट्रोकिंग पर दिख रहे हैं। शकील, आपका बहुत शुक्रिया शकील साहब। यही प्रेजेंट पर शॉर्ट डिलीवरी मिलेगी स्टंप के थोड़ा सा बाहर ओर से, राह दिखा दी है। फाइन लेग की गेंद निकल गई दंदनाती हुई सीधे फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। पहले ओवर में दूसरे 4 के लिए पहले ओवर के इख्तिताम पर टोटल स्कोर अरवा ज्वेलर्स करीब का 9 रन बिना किसी नुकसान के। एक अच्छी शुरुआत देने की कोशिश यहां खालिद बिन रशीद कर रहे हैं पहले ओवर में ही अपनी टीम अरवा ज्वेलर्स करीब को। ताबीन सोफी ने 9 रन दे दिए पहले ओवर में। और अब सोहेल बट का इस्तेमाल हो रहा है बॉलिंग में। सोहेल बट अपने कोटे का पहला ओवर करेंगे। दाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज है सोहेल बट, कमाल के तगड़े ऑलराउंडर इस टीम पामपुर किंग्स के। One done, 9 for none.
सोहेल बट अब अपने स्पेल का पहला ओवर करेंगे। कोटे का पहला इनिंग का दूसरा ओवर उनसे करवाया जा रहा है। दिस इज फाइनल मैच ऑफ वन विलेज T20 क्रिकेट चैंपियनशिप। ख्रू 5वां एडिशन, जिसमें पहले बैटिंग कर रही है टॉस जीतने के बाद अरवा ज्वेलर्स ख्रू की टीम पांपोर किंग्स के खिलाफ। और अब दूसरे ओवर में सोहेल बट। अगर मैं पांपोर किंग्स की बात करूं तो पांपोर किंग्स की तरफ से इस टीम के मैनेजर आके मीर पहुंचे हैं। उसके अलावा उमर इंजीनियर साहब भी यहाँ पे ही है। मलिक आकाश, वालेकुम सलाम आकाश, ज्वाइन करने के लिए। सोहेल बट दाएं हाथ से बॉलिंग करेंगे। पहली गेंद लेफ्टी के लिए, पीठ हुए लेफ्टी। इस पहली गेंद पर ड्राइव करने गए थे अगले कदम पर आकर, लेकिन गेंद बल्ले को छका कर गई विकेट कीपर के पास बगैर किसी रन के। दूसरी मरतबा गेंद करने के लिए फिर से फुलर गेंद ऑफ स्टंप से थोड़ा सा बाहर, और ऐसे में लेफ्टी ने अगले कदम पर आकर इस गेंद को कवर्स पर खेला इत्मीनान के साथ, किसी भी रन के लिए नहीं। ये डॉट डिलीवरी देखने को मिली दूसरी इस ओवर की। 9 रन है स्कोर। पांपोर किंग्स टॉस हार कर पहले बॉलिंग कर रही है। इस बार पैड पर जाकर लगी और फाइनल की तरफ अब जा रही है। आमिर शकील ने अपने शूज से गेंद को फील किया, लेकिन थोड़ा सा फंबल देखने को मिला, जिसका फायदा लिया दोनों ही बल्लेबाजों ने। वाइड प्लस ये 2 रन बाइक की सूरत में, यानी कि 3 रन एक्स्ट्रास की सूरत में मिले। डबल फिगर में हो गया स्कोर। अब इस वाइड और बाइक की सूरत में जो 2 रन मिले, ये पैड पर नहीं बल्कि विकेट कीपर के ग्लव्स पर लगी थी। सोहेल की अगली गेंद फिर से फुलर, लेकिन इस मरतबा अगले कदम पर आकर छिप गया इसे मिड विकेट पर ईजान के पास। ईजान ने गेंद को अपनी आगे जानिब दौड़ लगा तो फील किया, किसी भी रन के लिए नहीं। स्कोर रुका हुआ है 12 पर। दूसरा ओवर चल रहा है इनिंग का। अगली गेंद फिर से लाइन से अट गए और एक और वाइड होगी है। जी हाँ, ये दूसरी वाइड इस ओवर की। 13 बढ़ता हुआ स्कोर अब बिना किसी नुकसान के 1.3 के बाद आमिर नजीर का खाता खुलना बाकी है। बाएं हाथ के कमाल के लेफ्टी, डैशिंग लेफ्टी है इस टीम के, और कलाइयों पर ज्यादा खेलते हैं। ओवर कवर इसको बड़ा अच्छा लगता है खेलना। शाहिद बट, लव यू ब्रदर, लव यू टू बड़ी, थैंक यू वेरी मच शाहिद साहब। फारन से अगली गेंद स्पार स्लॉग करने गए थे गेंद को, लेकिन टाइम नहीं कर पाए। गेंद गई मिड विकेट पर ही, वहां ईजान के पास। ईजान ने इस गेंद को सफाई के साथ फील किया। दूसरी मरतबा इस ओवर में ये शॉर्ट डिलीवरी की मिली, जरूर पुल करने गए थे लेकिन बीट हो गए इस गेंद पर आमिर नजीर। तो आमिर का खाता नहीं खुला है। दूसरे ओवर में उन्होंने पूरा ही ओवर खेला और बल्ले से एक भी रन नहीं बना। मुबशिर फारूक, उमर फारूक नॉट प्लेइंग टुडे। जी नहीं, वो आज नहीं खेल रहे इस फाइनल क्लैश में। दूसरे ओवर के इख्तिताम पर टोटल स्कोर अरवा ज्वेलर्स ख्रू का 13 रन बगैर किसी नुकसान के। ताबीन सोफी के आंकड़े 41 मैच 41 इनिंग्स 35 विकेट्स अभी तक उनके नाम है। शाहिद बट लिख रही लव यू जिगर, ठीक हो भाई? यस आई एम गुड, आई एम फाइन, अल्हम्दुलिल्लाह, एवरीथिंग इज फाइन। अब तीसरे ओवर में ताबीन फारिन से रोडिन से बॉलिंग करने के लिए तैयार हो रहे हैं। दाएं हाथ के मीडियम फास्ट बॉलर जो कि स्विंग करते हैं नई गेंद को एक स्लिप के साथ। पहली गेंद आउटरेज लगा और सीधे थर्ड मैन डीप में फील्डर आमिर शकील के हाथ में गई गेंद। पहला झटका, पहला शिकार कर लिया है ताबीन सोफी ने। इसी के साथ फाइनल मुकाबले में खालिद बिन रशीद के रूप में खालिद ओवर कवर जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन गेंद ने लिया आउटरेज, हवा में उड़ी और सीधे जाकर जुड़ी हाथों में आमिर शकील के। आमिर शकील का शानदार कैच थर्ड मैन डीप में 13 पर गंवा दिया पहला विकेट। इसी के साथ अरवा ज्वेलर्स ख्रू की टीम ने इस फाइनल मुकाबले में और ताबीन को मिल गई पहली विकेट।
ये मकला गोल हाँ मची पहले मौजूद करते बिजी मैंने मौजूद करती मकला गोल तेरह रन स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पर, और क्रीज पर बैटिंग करने के लिए उतरे हैं बासित अल्ताफ, एक और डैशिंग क्रिकेटर नंबर 3 पर उनको भेजा गया है। लेकिन ताबीन विकेट पहले हासिल कर चुके हैं इस फाइनल मुकाबले में। बहुत ही अच्छी गेंद, लेंथ पिच है, लेकिन कमाल का मोमेंट हमें देखने को मिला इस गेंद में, चूंकि टिप्पा करने के बाद काफी बाहर निकलती हुई बल्लेबाज को बीट करके गई विकेट कीपर के दस्तानों में। पांपोर किंग्स की अगर मैं फील्डिंग जमावट की बात करूं, जो फील्डिंग सजा के रखी आज़िम विकेट के पीछे, थर्ड मैन डीप में आमिर शकील, बैकवर्ड पॉइंट पर टीम की कैप्टन स्लिप को हटा दिया गया है ताबीन सोफी के लिए। बढ़िया स्ट्रोक, विद इन नो टाइम दन दना कर ये गेंद की, इस बार घास को आग लगाती हुई गेंद कवर्स बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। ये थी शानदार और दिलकश टाइमिंग थी शॉट में। बासित अल्ताफ का पहला स्कोरिंग शॉट, वो खाता खोल में कामयाब हो गए। इसी के साथ इस फाइनल मुकाबले में 17 पर पहला, 2.4 के बाद एक और, इस बार की है हवा से बातें करती हुई, कवर्स के ऊपर से लहराती हुई 6 रनों के लिए बासित अल्ताफ। 23 पारी खेलते हुए 10 पर वो पहुंचे हैं 4 गेंदों का सामना करने के बाद। अरवा जिवलर्स का स्कोर 23, 1 विकेट के नुकसान पर बासित, जिन्होंने 2 दिन पहले वो हार्ड बॉल का जो मैच हुआ था उसमें जबरदस्त खेला था, लेकिन ये लेदर बॉल है। देखते इस मैच में, इस फाइनल क्लैश में वो किस तरह की बैटिंग करते हैं। जावेद अंद्राबी, हार्ट किटनेबर और मीर नदीम, पैम्पर प्रेडिटर्स के वाइस कैप्टन, वालेकुम सलाम, आपका बहुत शुक्रिया। फॉरेन से लगातार बॉलिंग कर रहे हैं ओवर द विकेट। इस बार काफी खराब गेंद ऑफ स्टंप के बाहर कर दी, इतनी बाहर कि अंपायर ने इसे वाइड बॉल का इशारा कर दिया। 24, 1 विकेट के नुकसान पर 2.5 के बाद बासित अल्ताफ 10, आमिर नजीर अभी तक खाता नहीं खोल सके हैं। और पैड पहनकर बासित अयूब वार्म अप कर रहे हैं डगआउट में। इस टीम की कैप्टन है आज। फिर से ओवर पिच मिली, हॉप पॉली पर बल्ले के बीचों बीच लेकर के इस गेंद को बढ़िया टाइम किया, दिखते बनता था ये शॉट। क्या कहने स्ट्रोक के, इस बार भी गई विद नो टाइम, कवर्स बाउंड्री लाइन के उस पार 4 रनों के लिए। दूसरा चौका, एक छक्का भी लगाया। आनन फानन में बासित अल्ताफ का स्कोर अब 14 पर पहुंचा है 5 गेंदों का सामना करने के बाद। तीसरे ओवर के इख्तिताम पर टोटल स्कोर अरवा जिवलर्स क्रिकेट की टीम का 28 रन, 1 विकेट के नुकसान पर अच्छे टच में नजर आ रहे हैं बासित अल्ताफ, जिन्होंने 5 गेंदें खेली है अभी तक। 14 पर वो नॉट आउट है। क्रिकेट के प्रेमी, क्रिकेट के दीवाने अच्छी तादाद में नजर आ रहे हैं आजाद स्टेडियम क्रू के अंदर। विनोद भगत जी ने हमें ज्वाइन किया है। गुड आफ्टरनून टू यू सर, उधमपुर से हमें देख रहे हैं। हार्दिक अभिनंदन और स्वागत आपका जुड़ने के लिए। इश्तियाक अयूब, द ग्रेट इश्तियाक अयूब फ्रॉम किंग्स 11 कनिजाल, वालेकुम सलाम। हार्ड लक मरहमा में जो आपको हार का सामना करना पड़ा गेंदबाजी में। सोहेल भट्ट एक बार फिर बॉलिंग करने के लिए आए हैं।
पहली गेंदों और पिच ऑफ स्टंप से बाहर इसे उठाकर मारना चाह रहे थे, लेकिन गेंद की पिच तक पहुंचने के बगैर एक गेंद बल्ले की टो पर लगी, उसके बाद मिड विकेट पर गई, सर्कल में ईजान के पास, राउंड द विकेट अगली गेंद इस पार स्कूप कर दिया, फाइन लेग फील्डर के सर के ऊपर से घुटना जमीन पर टेकते हुए निकाल दिया, उम्दा टाइमिंग के साथ ही गेंद लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन के बाहर निकल गई। 4 रनों के लिए ये चौकों में डील कर रहे हैं अब जाकर बासित और आमिर। ये पहला चौका था आमिर के बल्ले से, आमिर नज़ीर का खाता खुल चुका है, वो अफ्तमाक हो गए हैं। 8 गेंदों के बाद उन्होंने इनिंग की शुरुआत कर दी है। स्लिप में शायद जैद नजर आ रहे हैं, जैद मीर, विकेट के पीछे आजिम, अगली गेंद इस ओवर की, ये बल्ले की गर्जन, रन आधा दर्जन, फिल पड़े गेंद पर और गेंद इस बार गई है सीधे हवा में तैरती हुई मिड विकेट के बाहर। 6 रनों के लिए पहला बैंग बैंग 6 निकलता हुआ बल्ले से आमिर नज़ीर के। आमिर नज़ीर का यह पहला छक्का, पिछले 2 ओवर से अच्छे रन बने हैं, 3 चौके 2 छक्के लगे हैं तीसरे और चौथे ओवर में अभी तक। और हम शुक्रिया अदा करते हैं उमर इंजीनियर साहब का और उसके अलावा आकिब मीर साहब का, जो कि आज अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए पहुंचे हैं। डगआउट में वो बैठे हुए हैं पांपोर किंग्स के लिए। इस पार फिर से ऑफ स्टंप से बाहर गेंद थी, लेकिन बीट हो गई इस गेंद पर बल्लेबाज, गेंद गई विकेट कीपर के पास, हालांकि विकेट कीपर इसे सही सलामत कलेक्ट नहीं कर सके। ये फिर से शॉट कर दी गेंद और इसे ऑन साइड में मारना चाह रहे थे। ये बेहतर था कि अगर आप ऑफ साइड में से कट करते तो गेंद आसानी के साथ बाउंड्री के बाहर जाती। अक्रॉस द लाइन मारना चाह रहे थे वहां बैट्समैन, तो अच्छी वापसी सोहेल ने की। चौका और 6 के बाद चौथे ओवर के इख्तिताम पर टोटल स्कोर 38 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। टॉस जीतने के बाद अरवाजी लश्करी की टीम पहले बैटिंग कर रही है इस फाइनल मुकाबले में पांपोर किंग्स के खिलाफ। मैं शुक्रिया अदा करता हूं हमारे प्राउड स्पॉन्सर्स का, रियल एस्टेट बाय सोहेल प्रॉपर्टी डीलर, और उसके अलावा बाजुम ब्रदर्स खदरमो, जो कि डील करते हैं प्रॉपर्टी के साथ, गाड़ियों के साथ। अगर आपको गाड़ी चाहिए ओल्ड या फिर न्यू, या बेचना चाहते आप गाड़ी या फिर खरीदना चाहते, तो आप इनसे कांटेक्ट करेंगे। फैज़ान मजीद वालेकुम सलाम, नहीं खेल रहे आज फैज़ान मजीद इस टीम में। जाहिद तारिक वानी वालेकुम सलाम जाहिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। बेस्ट विशेस मेरी तरफ से न्यामा प्रीमियर लीग के फाइनल मैच के लिए, जो कि अनफॉर्चुनेटली हम आज कवर नहीं कर रहे हैं। तो बताइएगा उस फाइनल के बारे में, अपडेट दीजिएगा, सूरत हाल बताइएगा कि स्कोर क्या हुआ है, किसने टॉस जीता, अपडेट आप दीजिएगा। जाहिद साहब द कैप्टन ऑफ फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब शार, जिन्होंने संडे के दिन एक बड़ी टीम को रोंदा एमसीसी लरू को हरा दिया था गुडोरा प्रीमियर लीग के फाइनल मैच में। सोफी दाऊद अस्सलाम वालेकुम लिख रहे हैं, वालेकुम सलाम। जैद मीर का वेलकम, 4 के साथ गेंद को बैक फुट पर जाकर निकाल दिया सीधे लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रनों के लिए जाहिद तारिक साहब लिख रही कि 115 पे टॉस होगा, यानी कि 100 नहीं 1:15 पे टॉस होगा। बड़ा लेट हो रहा है वहां पे। आकिब जावेद नहीं खेल रहे हैं पांपोर किंग्स के एक और जबरदस्त टैलेंटेड विकेट कीपर बैट्समैन। यार्डे बैट के साथ गेंद को उछाला हवा में और इस बार गिरी है आउट ऑफ आजाद स्टेडियम क्रू। गेंद ऊपर भी गई, दूर भी गई और दूसरा 6 देकर के गई है बासित अल्ताफ को। ये बासित को भेजा ही गया है मारने के लिए। कमाल की फॉर्म में है बासित अल्ताफ इन दिनों और उसी का फायदा लेते हुए वो अरवाजी लश्करी के लिए। ताहिर डार वालेकुम सलाम। आकिब जावेद पांपोर किंग्स का स्क्वाड, उसमें जैद मीर, मुसैब रियाज, जाहिद भट्ट, ईजान, खालिद मीर, आमिर शकील, ओवैस मीर, हाफिज मीर और ताबीन सोफी। ये स्क्वाड है, ये प्लेइंग 11 है पांपोर किंग्स के लिए। मिलादा महराज ने ज्वाइन किया है, वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच जुड़ने के लिए। और आज अलग ही लई में बैटिंग कर रहे हैं। मेरे मना सलूक है बासित का, लेकिन समझदारी से वो हिटिंग कर रहे हैं। ब्रूटल हिटिंग उन्होंने अभी तक की है।
7 गेंदें खेलकर वो नॉट आउट है 24 रन बनाकर, जिसमें 2 छक्के और 3 चौके लगभग शामिल है। जैदवानी लिख रहे कि व्हाट अबाउट आबिद अली फ्रॉम एफसीसी। आबिद अली वो तो आते हैं, फिर उसके आने के साथ ना मज़ा लेते हैं फैंस, क्योंकि जब 6 लगाते हैं उसके बाद दूसरा भी लगाने की कोशिश करते हैं, और जब वो दूसरा लगाते हैं ना बैक टू बैक, वो छक्के लगाते हैं ज़्यादा, उसके बाद डगआउट की तरफ देखते हैं, मुस्कुराते हैं। ये उनका स्टाइल है, और अपने फैंस को कहते हैं कि बैक टू बैक हम मारते हैं, इतनी सलाहियत है मुझ में। गेम चेंजर आप ऐसे कह सकते हैं आबिद अली को। एब्स डेफ, आपका बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। दोनों ने एक ही सवाल पूछा है। जैद ने चौके के बाद छक्का खाया, लेकिन अब 4 गेंदें उन्होंने मुसलसल डॉट की मुतवातिर। 5 डन 58 अरबा जेवल्स का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर। बासित ने 24 रन बनाए। आमिर नजीर 10 पर बैटिंग कर रहे हैं। अभी तक आउट हुए हैं खालिद बिन रशीद, जिन्होंने आज अपना विकेट दे दिया। थर्ड मैन डीप में उन्होंने कैच दे दिया था ताबीन की बाहर निकलती हुई गेंद पर। ओवर कवर वो ड्राइव करना चाह रहे थे, लेकिन वहाँ गेंद ने बल्ले का बाहरी सिरा लिया था और मोटा किनारा था, वो हवा में गेंद उठी थी, वहाँ आमिर शकील के हाथ में गई थी। नैको अजलान और फयाज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया फयाज साहब। तो एफसीसी को मेरी तरफ से गुड लक, बेस्ट ऑफ लक कहेंगे हम एफसीसी शार को, जो कि न्यामा प्रीमियर लीग का इस वक्त फाइनल मुकाबला खेल रही है। अरशीद मंगूना हमें बहरीन से देख रहे हैं। एबस डी फ्लिकरी की उमर भाई सुहेल वानी आज एफसीसी शार में है, तो फिर स्ट्रॉन्ग दिखेगी आज के फाइनल मैच में, क्योंकि सुहेल वानी जान है उस टीम की, ताबड़तोड़ शुरुआत के लिए जाने जाता। लेकिन सुहेल वानी का जहाँ तक सवाल है ना, वो आते हैं तो फिर एक तरफा बनाते हैं मुकाबले को, काउंटर टेक करते हैं वो शुरुआत से ही, उनका बल्ला गुगलता है। जिस तरह से उन्होंने 53 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली थी अपने बैट से। ये हवा में गेंद को उठा दिया, आमिर शकील आ रहे हैं, लेकिन फाइन लेग डीप में उन्होंने कैच ड्रॉप कर दिया और गेंद निकल गई फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। चौके के लिए फाइन लेग के फील्डर ने बैकअप कैच करने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहे, गेंद तक नहीं पहुंचे, थोड़ा सा रहा फासला। फैजान मजीद, आपका बहुत शुक्रिया। फाइनल अल्हम्दुलिल्लाह फैजान, कमाल के क्रिकेटर फैजान, जो कि आज नहीं खेल रहे हैं इस टीम में। देखिए, अगर इस स्ट्रोक में आपका साथी तैयार होता ना, तो ये रन था मेरे ख्याल से, एक इजी सिंगल था। उमर तारिक लतपुरा से देख रहे हैं, राउंड द विकेट, हॉप ट्रैकर, थैंक यू वेरी मच बोला बल्लेबाज आमिर लेफ्टी ने, गेंद को पुल कर दिया सीधे मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर। अजीम शान छक्का निकलता हुआ, और इस 6 के बाद अपना मर्तबा दिखाते हुए, जो कि काफी ऊंचा है आमिर नजीर का इस टीम के अंदर। 58 बढ़ता हुआ अरबा ज्वेलर्स खरीब का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर। पावर प्ले का आखिरी ओवर चल रहा है और थोड़ा सा दबाव में दिख रहे हैं आकिब और उमर साहब डगआउट में, क्योंकि पिछले 2-3 ओवर्स से ना रन अच्छे बने हैं। हेड कोच और उसके अलावा मैनेजर इस टीम के दोनों सपोर्ट कर रहे हैं भरपूर अपनी टीम पांपोर किंग्स के लिए। दोनों का मैं वेलकम करता हूं आज़ाद स्टेडियम खरीव में। हमाद स्पोर्ट्स, हाँ वालेकुम सलाम हमाद स्पोर्ट्स लिख रहे आबिद फैयाज। ये आबिद फैयाज ना, उसको उनके फैन ना पीर टाइगर बोलते हैं। बड़ा अच्छा लगता है जब कमेंट में उनके दोस्त उनको लिखते हैं। वो तो एक पुराने क्रिकेटर है, एक एक्सपीरियंस्ड खिलाड़ी उस टीम के। उनका जो फेवरेट शॉट है ना, वो पेडल स्वीप है, बड़ा ज़बरदस्त वो खेलते हैं। प्रिंस खान वालेकुम सलाम, आपका बहुत शुक्रिया। अल समद क्रिकेट क्लब पोहरों के टीम के कैप्टन और साथ साथ उस टीम के ओनर भी। पैड पर लगी अपील हुई जोरदार, लेग में पर विकेट के, लेकिन अंपायर ने नकारा इस अपील को।
फुलर गेंद थी जो कि सीधे पैड पर लगी थी। इम्तियाज भट्ट, वालेकुम सलाम इम्तियाज साहब। देखिए रन बन रहे, लेकिन मैं समझता हूं कि इस जोड़ी ने ना वो स्ट्राइक रोटेट किया ही नहीं। वो बड़ा लीक मुझे देखने को मिला इसमें। 10 रन बन गए हैं लेकिन स्ट्राइक रोटेट नहीं हो रहा है। बट रॉयल, ये रॉयल का मानना है कि सर ये की टीम कैसे पहुंचती है फाइनल में, अच्छा खेल कर ही पहुंचती है। अरवा जीवलर्स की टीम एक अच्छी तगड़ी कॉम्बिनेशन ये साल का भी बेहतर रहा इस टीम के लिए। पावर प्ले फिनिश हो गया है। ये बासित रो क्यों रहे हैं? काफी ज्यादा आज बासित के ऊपर जिम्मेदारी है। पावर प्ले का खेल मुकम्मल हो गया है पहली इनिंग में। 58 पर गिरा, 58 पर 1 है आउट। 6 ओवर के बाद अजान हो गई शुरू पास मस्जिद में। हम ले लेंगे वक्फा। थैंक यू वेरी मच।
तो जैद ने बहुत बड़ी जबरदस्त वापसी करवाई है अपनी टीम पामपुर किंग्स को। 1 ब्रिंग्स 2 किया। पहले सेट बैट्समैन बासित अल्ताफ को कैच आउट करवाया लॉन्ग ऑफ डीप में, वाइडिश में, और उसके बाद बासित अयूब से भी छुटकारा हासिल पाया। बासित अयूब आज खाता खोले बगैर आउट हो गए। अब उमर शबीर उतरे बैटिंग करने के लिए नंबर 5 की पोजीशन पर। जबरदस्त वापसी पामपुर किंग्स कर रही है इस 7वें ओवर में। बट्रॉयल मीर दानिश, वालेकुम सलाम दानिश साहब। रुद्रा ने फिर से ज्वाइन किया उमर जावेद के साथ, वालेकुम सलाम। फयाज जैद इज बेस्ट बॉलर। दूसरा ओवर डाल रहा है अपने कोटे का। फ्लाइटेड डिलीवरी ऊपर पिच बनाते हुए इस गेंद को ड्राइव कर दिया, बल्ले के बीचों बीच लेते हुए लॉन्ग ऑफ डीप में मुसाब रियाज के पास, और इस अरसे में 1 रन लेने का चांस। ओवर हो गया मुकम्मल इसी के साथ। इनिंग का ये 7वां जिसमें 2 विकेटें गिरी, बैक टू बैक विकेट गंवाए हैं यहाँ अरवा ज्वेलर्स क्रिव की टीम ने। दोनों बासित बाहर गए हैं खालिद बिन रशीद के साथ। माजिद बशीर, वालेकुम सलाम माजिद, आपका बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे प्राउड स्पॉन्सर्स का, जिसमें रियल इस्टेट भाई सोहेल प्रॉपर्टी डीलर डील करते हैं प्रॉपर्टी के साथ, हमें ताउन दे रहे हैं बड़े टाइम से। उसके अलावा बॉजम ब्रदर्स खदरमो गाड़ियों के साथ इनका कारोबार है, और आलमा टूर एंड ट्रैवल का भी शुक्रगुजार हूँ मैं। बट रॉयल क्रिकेट बेस्ट ऑफ लक FCC शार के लिए। शार की टीम न्यामा प्रीमियर लीग का फाइनल खेल रही है इस वक्त, वहाँ पे चल रहा है मैच। अनफॉर्चुनेटली वो मैच हम कवर नहीं कर रहे हैं, लेकिन अपडेट शाम को मिलेगा आपको उस मैच के बारे में। बैकफुट पर जाकर डाउन द ग्राउंड जोरदार अंदाज में गेंद को हाफ पंचा पुल कर दिया, और बैट के साथ गेंद की लॉन्ग ऑन फैंस को छूकर सीधे बाउंड्री के बाहर। आगाज हो गया 4 के साथ इस ओवर में, और 64 बढ़ता हुआ 8वें ओवर की पहली गेंद पर स्कोर अरवा ज्वेलर्स क्रिव की टीम का। पामपुर किंग्स की जानिब से सुहेल भट्ट बॉलिंग कर रहे हैं। अपने कोटे का वो तीसरा ओवर डाल रहे हैं। दाएं हाथ की स्पिन गेंदबाज है वो। इस बार अंदर आ रही थी गेंद, टिप्पा खाने के बाद लगभग ऑफ मिडल की तरफ। ऐसे में अगले कदम पर आकर फ्रंट फुट पर आकर बल्ले के बीचों बीच लेते हुए गेंद को गेंदबाज की तरफ ही वापस धकेला। अगली गेंद इस ओवर की, यह उठा दिया गेंद को हवा में। ताबीन सोफी गेंद के नीचे नहीं छोड़ते वो कैच। इस बार भी बढ़िया कैच ले लिया उन्होंने मिड विकेट डीप में। दूसरा कैच यंग बॉलिंग क्रिकेटर ताबीन सोफी का, और विकेट गिरा। इसी के साथ चौथा अरवा ज्वेलर्स के लिए डाउनफॉल ताश के पत्तों की तरफ बिखरती हुई नजर आ रही है बैटिंग लाइन। यक्के पे देख रहे विकेट गिर रहे हैं। बासित अल्ताफ, बासित अयूब, और अब जाकर आमिर नजीर। इस स्लॉग को मिस टाइम इन्होंने किया। विकेट नंबर 4 आमिर नजीर के रूप में गंवा दिया। इसी के साथ अरवा ज्वेलर्स क्रिव की टीम ने आमिर नजीर लौट रहे वापस आउट होकर इस फाइनल मुकाबले में एक छोटी सी पारी खेलकर। अब्दुल भट्ट, वालेकुम सलाम रशीद साहब। अहमद जैद, खालिद ने कितने रन्स बनाए? खालिद ने आज ज़्यादा नहीं बनाए रन्स, लेकिन खालिद जब पहली गेंद का सामना कर रहे थे ना, तो डाउन द पिच आए थे, लग रहा था क्या छक्के छुड़ाएंगे। ये अहमद जाहिद पूछ रहे हैं खालिद के खास। शाह मकबूल हमें देख रहे हैं इस वक्त दोगाम काकापुरा से। पुराने क्रिकेटर, एक सीनियर क्रिकेटर की हैसियत से वो खेल रहे हैं GCC दोगाम की टीम में। तौसीक तेलंगाम से देख रहे हैं जिन्होंने घुटने टेक दिए सेमीफाइनल में अरवा ज्वेलर्स के ही सामने। फयाज लगातार बने हुए इस ब्रॉडकास्ट में। पहली गेंद अब साहिल के लिए, साहिल ने से मिड ऑन डीप में पुश किया। पहली गेंद पर रन इन्होंने हासिल कर लिया, यानी कि खाता खुल चुका है साहिल का।
वो इसी के साथ हो गए हैं अब तमाक। पहली गेंद पर साहिल को आज अच्छी बैटिंग करनी होगी, और उसके अलावा उमर शबीर जिसको आज मौका मिला टीम में, वो खेल रहे हैं इस फाइनल मुकाबले में। 2 चेंज की है अरवा ज्वेलर्स की टीम ने, बिलावल अयूब नहीं है, और उसके अलावा उमर शाह या उमर फारूक या आमिर शाह उसे आप कह सकते हैं, वो आज नहीं खेल रहे हैं। उनकी जगह पे एक उमर शबीर और दूसरे शायद मुसैब नजर आ रहे हैं इस टीम में, जो कि आज खेल रहे हैं। पयाम मंजूर जुड़ चुके हैं। वालेकुम सलाम, आपका बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। रॉयल क्रिकेट क्लब कोइनबल के कैप्टन, वो मैच का मज़ा लेते हुए नजर आ रहे हैं इस ब्रॉडकास्ट में। आप यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर पर हमें देख सकते, सुन सकते हैं, इंस्टाग्राम के साथ। वहाँ जाइए, हमें फॉलो करिए। अब साहिल ना स्ट्राइक को रोटेट करेंगे। मसरत अली भट्ट ने हमें ज्वाइन किया। वालेकुम सलाम मसरत अली भट्ट साहब। ये लास्ट ईयर टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर रहे थे मसरत अली साहब, लेकिन फिर अचानक से इनकी तबीयत ख़राब हो गई। तो मसरत साहब अभी बताइएगा कि आपकी तबीयत ठीक है क्या आप रिकवर हो गए हैं? अल्लाह ताला आपको जल्द अज जल्द शिफा बख्शे, हम यही दुआ करेंगे आपके लिए। गेट वेल सून डेयर ब्रदर। इरफान वालेकुम सलाम। लेफ्टी रुमारिशी क्रिकेट क्लब से दानिश अरसलान बशीर, राजस्थान से और आकिब हसन, जेवन से साहिल अमीन, रॉयल स्ट्राइकर्स पामपुर से हमें देख रहे हैं। ये क्रिकेट के प्रेमी, क्रिकेट के दीवाने इस वक्त इस ब्रॉडकास्ट में बने हुए हैं। सबका बहुत बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ जुड़ने के लिए। इस ओवर में अभी तक 3 रन बने हैं। जैद 2 विकेट लेकर बॉलिंग कर रहे हैं अपने कोटे का तीसरा ओवर। थोड़ी सी विकेट मिली ऑफ स्टंप से बाहर, कट किया इसे, लेकिन पॉइंट डीप में हाफिज मीर का बड़ा जबरदस्त एफर्ट, उन्होंने बाउंड्री लाइन के बिल्कुल करीब इनको फील किया। इशफाक तेली अस्सलाम वालेकुम उमर भाई लिख रहे हैं। वालेकुम सलाम इशफाक तेली, वन ऑफ द डैशिंग ऑलराउंडर क्रिकेटर ऑफ टीम थ्री टाइटंस। ये बैकफुट पर स्क्वायर लेग का फील्डर अंदर, इसीलिए गेंद जाएगी सीधे स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। शेख अबरार वालेकुम सलाम अबरार साहब। मसरत अली भट्ट आई एम ऑन डायलिसिस, अल्लाह ताला आपको शिफा बख्शे, अल्लाह ताला आपको जल्दी से शिफा अता करे, हम यही दुआ करेंगे आपके लिए। पिकअप शॉट, स्वीप लगा दिया इस गेंद पर, आड़े बैट के साथ गेंद निकल गई तेजी के साथ। स्क्वायर ऑफ द विकेट, स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। तनवीर अहमद, मोहम्मद अमीन भट्ट, अमलाल, तौसीक साहब कुछ लिख रहे हैं कि ये इसके बारे में मुझे नहीं पता सर। 9 डन 77 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। अबरार बता रहे कि मैं आ रहा हूं, तो आपका वेलकम है सर, आप आइएगा। सोहेल भट्ट के 59 मैच से 53 विकेट्स। अभी आमिर शकील का इस्तेमाल नहीं हुआ है, या उसके अलावा मुसैब रियाज को भी अभी नहीं बुलाया है बॉलिंग करने के लिए। हाफिज से 1 ओवर करवाया गया, लेकिन उसके बाद उनसे बॉलिंग नहीं करवाई है। अब सोहेल भट्ट ही बॉलिंग करेंगे। पहली गेंद उमर शबीर के लिए बैकवर्ड पर जाकर उमर शबीर ने इस गेंद को खड़े खड़े ही बैकवर्ड पॉइंट पर तिरछा बैट के साथ खेला, जहां खालिद मीर ने गेंद को फील किया। रन बनाने का मौका था ही नहीं। आजिम शफी विकेटों के साथ चिपके हुए हैं। विकेट कीपर इस टीम के किसी भी कैच को लेने के लिए वो तैयार है। फील्डिंग में एक लॉन्ग ऑन मुसैब रियाज के रूप में, विकेट पर आमिर शकील, स्क्वायर लेग पर एजान। ये लेग साइड में 3 फील्डर्स बाउंड्री पर है। ये लगा टॉप एच, जाहिद भट्ट गेंद के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन वो नाकाम रहे गेंद को फील करने में। गेंद निकल गई फाइन थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर, तेजी के साथ ट्रैवल करती हुई 4 रनों के लिए। शेख अबरार के अलावा रुद्रा ने ज्वाइन किया है। जी हाँ, उसका अभी तक नहीं इस्तेमाल हुआ है, ना ही मुसाब का और ना ही आमिर शकील का। 81 अब बढ़ता हुआ स्कोर। उमर शबीर का ये पहला चौका
लेकिन ये वाला लीडिंग एज लगा था, इसमें किस्मत ने भरपूर साथ दी वहाँ बैट्समैन को। साहिल 11, उमर शबीर 7। सामना करेंगे अगली गेंद का। फॉरन से बॉलिंग कर रहे हैं, रोड एंड भी आप इसे कह सकते हैं। ये घुमा दिया गेंद को, फ्लिक ऑफ द रेस्ट, हवाई रास्ते के साथ फ्लैट क्रैकिंग, लवली 6 फ्रॉम द बेट ऑफ उमर शबीर। इस 6 के साथ उमर का स्कोर अब डबल फिगर में पहुंच गया है। 87 बढ़ता हुआ स्कोर अब पहुंचा है यहां अरवा ज्वेलर्स की टीम का। 4 विकेट के नुकसान पर 10वें ओवर में उमर ने पहला छक्का लगाया और ये काफी बढ़िया शॉट था उमर शबीर का। एक और फलर गेंद, लेकिन इस दफा अलोंग ग्राउंड इसे लॉन्ग ऑन डीप में खेला मुसैब रियाज के पास। रुद्रा हंस रहे हैं, बिग बैश कप पामपुर के ऑर्गेनाइजर, और इस टीम के साथ वो खेलते, लेकिन आज वो प्लेइंग 11 में नहीं है, आज वो दूसरे काम पे लगे हुए हैं। अब साहिल ने इंतजार किया इस गेंद के आने का, उसके बाद बैकफुट पर मिड विकेट डीप में खेला 1 रन के लिए। 89 after the completion of 10 overs, Arwa Jewelers after bat first against team Pampur Kings in final match of One Village T20 Cricket Championship Crew Edition 5th, organized by Behzad Basit and Kashif Bhatt। मुबशिर अकरम डोडा से मैं देख रहे हैं। वालेकुम सलाम, आपका बहुत शुक्रिया मुबशिर ज्वाइन करने के लिए। 10वें ओवर के इख्तिताम पर अरवा ज्वेलर्स क्रीव का स्कोर 89 रन और उनके 4 विकेट आउट हुए। उमर शबीर 14 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद है। 10 गेंदों से 140 की स्ट्राइक रेट के साथ वो रन्स बना रहे हैं। और उसके अलावा साहिल ने 6 ही गेंदें खेली है और 12 रन बनाकर वो नॉट आउट है, यानी कि उनका स्ट्राइक रेट 200 के आसपास है। पहली पारी में 10 ओवर का खेल मुकम्मल हो गया और अभी भी 10 ओवर का खेल आना बाकी, यानी कि अभी भी 60 गेंदें हैं। और अगर पूरे 20 ओवर खेल गई ये टीम, तो मैं समझता हूं कि एक अच्छा स्कोर खड़ा हो सकता है, क्योंकि अपोजिट जो टीम है, जो बॉलिंग टीम है ना, उनके पास बैटिंग में डेप्थ है, गहराई है अच्छी खासी। तो मैं समझता हूं इस टीम के लिए आपको 180 190 तो बनाना होगा किसी भी सूरत में। ताबिश नज़ीर, कामरान रियाज नहीं है, माही आरिफ लव यू ब्रो लिख रहे, लव यू टू बड़ी, थैंक यू वेरी मच। और रुद्रा, जिसका आपको इंतजार था वो इंतजार खत्म हो गया। आरिफ साहब, आपके फेवरेट बॉलर या आमिर शकील आए हैं। पहली गेंद बहुत तेज ऑफ स्टंप पर आती हुई इसे अपनी जगह खड़े खड़े साहिल ने बॉलर की तरफ वापस धकेला। साहिल मिडल में आते हैं और बहुत बार मैंने देखा कि साहिल ना अपनी टीम को मुश्किल से निकालते हैं, अच्छी सिचुएशन में बुला कर खड़ा करते हैं अपनी टीम को, और आज भी वही करना होगा साहिल को, वही रोल निभाना होगा, आज भी उसी की ज़रूरत है। साहिल को एक अच्छी इनिंग खेलनी होगी। ये शॉट पे डिलीवरी ऑफ स्टंप से बाहर और अंदर से बाहर निकली, मान रहे हैं वहां पे अंपायर का मानना है। आज़ाद काचरू स्टैंडिंग अंपायर, फ्रंट अंपायर दिख रहे हैं। उसके अलावा स्क्वायर लेग पर मोमिन अहंगर नजर आ रहे हैं। अब मिड विकेट का इलाका खाली है। आमिर शकील ने जो फील्डिंग सजा के रखी है, स्क्वायर लेग, लॉन्ग लेग और लॉन्ग ऑन साइड में ड्राइव करने का अगली गेंद पर, लेकिन गेंद आउटरीच लेती हुई थर्ड मैन डीप में जैद मीर के पास पहुंची। जैद मीर ने आगे जाने ड्राइव करते हुए गेंद को फील किया पहले अटैम्प्ट से, और दूसरे अटैम्प्ट से उन्होंने गेंद को उठा करके थ्रू किया, लेकिन उससे पहले 1 रन लेने का चांस था। शेख अबरार बता रहे कि इस ओवर में 15 रन बनेंगे। आदिल दादा, उन्होंने सलाम अर्ज किया है। वालेकुम सलाम आदिल दादा, आपका बहुत शुक्रिया। और बहुत बढ़िया गेंद, गुड लग डिलीवरी, आमिर शकील को मिल गई पहली विकेट। कॉट एंड बाउल्ड हो गए उमर शबीर, रफ्तार, लाइन, लेंथ, मोमेंट सब कुछ था इस गेंद में, और विकेट तो मिलना ही था इस गेंद पर, मिल गया विकेट। 5वां गिरा है 90 पर अरवा ज्वेलर्स क्रिकेट की टीम का। 11वें ओवर में आमिर शकील को पहली कामयाबी हाथ लगी है। इसी के साथ इस फाइनल मुकाबले में मजनू ने ज्वाइन किया है। वालेकुम सलाम मजनू। बट अरसलान लिख रही कि आई एम क्रिश ने ज्वाइन किया है, फेमस क्रिश फ्रॉम
खरीव जो कि सिंगर आदिल के साथ काम करते हैं। मीर जहूर आपका बहुत शुक्रिया। आसिफ वागी भी पहुंचे एक बार फिर आज़ाद स्टेडियम खरीव में। काजीकुंड से इनका ताल्लुक़ है, लेकिन इन्होंने आज मुझे सुबह कॉल किया कि वो आ रहे हैं आज़ाद स्टेडियम खरीव में इस मैच को देखने के लिए। आसिफ साहब, क्या लग रहा है आपको? मैंने पहली कहा था पापोर जीतेगी, तो आसिफ ने कहा कि पापोर की टीम जीत जाएगी। आसिफ जब प्रेडिक्ट करते हैं तो तब मेरे पैसों को कोई दी। उनकी प्रेडिक्शन हमेशा मैक्सिमम बार सच निकलती है। रुद्रा दूसरे काम में इस वक्त। लोन नासिर, शेख अबरार, सलाम उमर भाई कैसे हो? आई एम फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। नासिर लोन फ्रॉम लेजेंड्स 11 गड्डूरा देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। शेख अबरार लिख रही कि उनके जो फेवरेट प्लेयर है ना वो हाफिज नाग और खालिद भट्ट है। खालिद मीर है ये एक्चुअली, खालिद भट्ट तो दूसरे है, ये खालिद मीर पामपुर के हैं। बड़े टाइम से वो खेल रहे हैं क्रिकेट और इन्होंने टॉस में कहा कि हम यंग क्रिकेटर्स को अब खिला रहे हैं पामपुर किंग्स की टीम में। और उसके अलावा अवैज़ मीर तो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, पिछले 2-3 सालों से यंग क्रिकेटर्स को ढूंढ कर निकालते हैं और टीम के अंदर शामिल करते हैं। ईलू जुड़ चुके हैं ज़ेवन फैल्कन्स की कैप्टन। वालेकुम सलाम इलाही, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल। यामिन मलिक थैंक यू वेरी मच। डार्कोट और यामिन मलिक इस स्ट्रीमिंग का मजा ले रहे हैं। दिस इज फाइनल मैच ऑफ वन विलेज T20 क्रिकेट चैंपियनशिप खरीव एडिशन 5th। 16 टीमें खेल रही थी इस टूर्नामेंट में। विलेज लेवल ये टूर्नामेंट था और 2 टीमें मैदान के अंदर इस वक्त जिद्दोजहद कर रही है इस टाइटल को अपने नाम करने के लिए। एक तरफ पामपुर किंग्स जिसके कैप्टन खालिद मीर ने आज टॉस हारा और इसीलिए ये टीम पहले बॉलिंग कर रही है और टॉस जीतने के बाद बल्लेबाजी का क्या फैसला। अरवा ज्वेलर्स के कैप्टन जो है आज वो बासित अयूब है। मीर नदीम साहब बने हुए हैं। पामपुर प्रेडिटर्स से वो देख रहे हैं, खालिद मीर के लिए प्यार का वो इजहार कर रहे हैं। डार्कोट लगातार बने हुए हैं। महवीन महरान अस्सलाम वालेकुम दिख रहे हैं। वालेकुम सलाम। स्टे ब्लास्ट, स्टे ट्यून्ड ओनली ऑन कंग स्पोर्ट्स ग्लोरी। आप फेसबुक के अलावा यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर हमें देख सकते हैं, सुन सकते हैं। 90 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। इनिंग का चल रहा है 11वां ओवर और अब मुसैब फारूक आए हैं बैटिंग करने के लिए। मुसैब लेफ्टी, ये 2 लेफ्टी खेल रहे हैं अरवा ज्वेलर्स की टीम में। आमिर नज़ीर पहले आउट हो गए हैं और अब जिम्मेदारी है मुसैब रियाज फारूक के ऊपर। वो सामना करेंगे आमिर की अगली गेंद का। अच्छी गेंद, लेकिन उससे भी बढ़िया दिफा अपनी जगह। बल्ले के बीचों बीच लेते हुए मिड ऑफ पर गेंद को ड्राइव किया। गेंद को मुसैब रियाज ने फील्ड किया, रन बनाने का कोई मौका नहीं था। मीर अदनान सलाम अर्ज कर रहे हैं। वालेकुम सलाम अदनान साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आज इस फाइनल मैच में हमारे कैमरा पर्सन भी है, फोटोग्राफर। अगली गेंद को टैप करने की कोशिश की, शरीर पर आ रही थी लेकिन गेंद को फील किया गया। फाइन लेग पर आजिम शफी के हाथों, जो कि इस टीम के विकेट कीपर बैट्समैन है। एक्सटबॉर्न सैम ने ज्वाइन किया है और उन्होंने कमेंट लिखा है कि आई थिंक तुलबाग एंड खानकेबाग शुड नॉट बी इंक्लूडेड फॉर वन विलेज विद पामपुर। क्या कह सकते हैं? ये यूसीसी कोइनबल के जो वाइस कैप्टन है वो अपना मैसेज उन्होंने दे दिया है ऑर्गेनाइजर्स के लिए कि खानकेबाग और तुलबा के जो खिलाड़ी है वो नहीं खेल सकते हैं। ये इनका मानना है कि उनको आप अलाउ ना करें पामपुर की किसी टीम में। तो इसका मतलब पामपुर, नमलबल, द्रंगबल, कदलबल और शायद लित्रबल की खेल सकते हैं। पहली गेंद ओवर पिच बनाते हुए ड्राइव कैसे मिड ऑफ पर
आमिर शकील के पास, लेकिन एक रन लेने का चांस। तनवीर अहमद अस्सलाम वालेकुम लिख रहे हैं। वालेकुम सलाम। अभी तक 5 बल्लेबाज जो आउट हुए, उसमें खालिद बिन रशीद पहले विकेट के रूप में, आमिर लेफ्टी, बासित अल्ताफ, बासित अयूब और उसके अलावा उमर शबीर ने भी विकेट दे दिया अपना। आमिर शकील की गेंद पर जब वो कैच आउट हो गए, विकेटों के पीछे विकेट कीपर के हाथों कॉट बिहाइंड की सूरत में उन्होंने विकेट दे दिया अपना। क्रीज पर अब मुसैब और साहिल है। साहिल ने इस ओवर में पहली गेंद पर स्ट्राइक को रोटेट किया। ताबीन अपनी कोटी का तीसरा ओवर इस वक्त फेंक रहे हैं। 25 रन दिए हैं अभी तक ताबीन ने, 1 विकेट उनको मिली है। खालिद को इन्होंने कैच आउट करवाया था थर्ड मैन डीप में आमिर शकील के हाथों तीसरे ओवर में ही। और आरिफ जिम्पा बता रहे हैं कि जाहिद बटाज सैकड़ा ठोकेंगे। तो देखते पहली पारी में कितने रन बनेंगे, उसके बाद ही पता चलेगा जाहिद कितने रन बनाएंगे दूसरी इनिंग में। फिलहाल अभी बिलो 100 ही है स्कोर 12वें ओवर में अरवा ज्वेलर्स की टीम का। महवीन महरान लिख रही कि खुनमू से वो हमें दिख रहे हैं। खाना खाया अभी तक तो नहीं है, आप मेरी फिक्र ना करें। वालेकुम सलाम, थैंक यू डियर ब्रदर मेरी फिक्र करने के लिए। ये बल्ले के बीचों बीच लेते हुए गेंद को उठा दिया, सीधे पॉइंट बाउंड्री लाइन के ऊपर से 6 रनों के लिए पॉइंट फील्डर डीप में बन गए तबाशाई, और ये हवाई फायर कर दिया है ऑफ साइड में। साहिल के बैट से छक्का, ताबीन को खाना पड़ा और साहिल का स्कोर अब 20 पहुंचा है 11 गेंदें खेलकर। 98 बढ़ता हुआ स्कोर। इस पार लगी पैड पर अपील हो रही है एलबीडब्ल्यू की, लेकिन अंपायर आजाद काचरू टच से मस हुए नहीं। एक्स टू बॉर्न सैम ने लिखा कि वी ऑलरेडी प्लेड इन दुस्सू विद खान के बाग 11 एंड दे डिड नॉट इंक्लूड प्लीज फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ रामपुर। जावेद रतर सलाम कर रहे हैं। वालेकुम सलाम जावेद साहब। देखिए इसके बारे में हम कुछ कर नहीं सकते, ये तो ऑर्गेनाइजर्स ही तय करेंगे कि किसको खेलना है किसको नहीं खेलना है। मुसैब के लिए अगली गेंद इस मरतबा ताबीन लाइन से हट गए, लेग स्टंप की काफी बाहर कर दी ये गेंद और वाइड बॉल का अंपायर ने इशारा कर दिया। जावेद रतर लिख रहे कि लव यू, लव यू टू, आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू डियर ब्रदर। 100 up per team. Arwa Jewelers crew, they are batting first in final clash of T20 Cricket Championship crew edition 5th. अगली गेंद स्टिल ओवर यॉर्कर और इसे पास में दबाया दिफा करते हुए। वहां पे इस गेंद को मुसैब फारूक किसी भी रन के लिए नहीं, उमी उमर ने ज्वाइन किया है। किंग्स 11 कणिजाल के विकेट कीपर बैट्समैन शेख अबरार, आपका बहुत शुक्रिया अबरार साहब। अगली गेंद को ड्राइव किया लेकिन गेंद फंबल देखने को मिला मिड ऑफ फील्डर मुसैब रियाज से, और गेंद की लॉन्ग बाउंड्री लाइन के बाहर सीधे 4 रनों के लिए जी अंपायर ने इशारा दे दिया है चौके का, और फंबल था इस स्ट्रोक में। Well done. 104 for the loss of 5 wickets. Javed Rathar, love your voice, love you too. रफीक शेख सलाम कर रहे हैं। वालेकुम सलाम रफीक साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल हम करते हैं। महवीन महरान लिख रही कि भाई अपना नंबर सेंड करो। देखिए हमारा नंबर जो है ना वो आप हमारे प्रोफाइल पे क्लिक करें, जो इस पेज का है उसमें नंबर हमारा आपको देखने को मिलेगा, प्रोफाइल पिक के ऊपर भी, और उसके बाद डिस्क्रिप्शन में भी हमारा नंबर आपको देखने को मिलेगा। इनिंग का ये शायद 13वां ओवर चल रहा है जी, 12 ओवर मुकम्मल हो गए हैं, अभी भी 8 ओवर आपके पास पूरे बड़े बचे हुए हैं। जावेद रतर बता रहे कि बिग फैन ऑफ योर कमेंट्री, थैंक यू डियर ब्रदर। उमर भैया लव यू टू, यही प्यार तो मुझे चाहिए, इसी तरह सपोर्ट करिए आप फेसबुक पेज कंग पोस्ट गैलरी को।
शेख अबरार लिख रहे कि उमर भाई आप पामपुर की शान है, अल्लाह ताला आपको इज्जत दे और हिफाजत करे, आमीन। सेम टू यू। अबरार साहब आपका ताल्लुक़ है कहाँ से? बड़े टाइम से आप मुझे देख रहे हैं, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि मेरे दोस्त, मेरे जो अजीज़ है, ये कहाँ रहते हैं। अयान इम्तियाज़ वंदकपुरा से देख रहे हैं। महवीन महरान, आप नंबर मेरे पेज के प्रोफाइल पे जाइए, डिस्क्रिप्शन में देखिए, वहाँ बायो जो है उस पर भी है, और उसके अलावा प्रोफाइल पिक्चर जो रहता है पेज का, उसके ऊपर आप क्लिक करें, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। कवर फोटो पे भी शायद वो नंबर हमने ऐड कर दिया है। 13वें ओवर में आमिर शकील वापस आए हैं बॉलिंग करने के लिए। राइट आर्म ओवर द विकेट वो बॉलिंग कर रहे हैं बाएं हाथ के बैट्समैन के लिए। ऑफ स्टंप से बाहर नीचे रहती हुई गेंद, और इसमें लो बाउंस था, गेंद बल्ले के नीचे से गुजरती हुई गई विकेट कीपर के पास बगैर किसी रन के। मैसर डार, वालेकुम सलाम मैसर। और शेख अबरार हमें पामपुर से ही देख रहे हैं। ये आरिफ ज़ेम्पा मुझे बता रहे कि अबरार लेजेंड है। ये चीकी सिंगल पूरा कर लिया, बड़ा अच्छा तालमेल देखने को मिला इस सिंगल में। दोनों ही बल्लेबाजों ने अच्छी दौड़ लगाई विकेट के ऊपर, बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट्स। सालिम सज्जाद अलहुदा इंटीरियर चॉइस मित्रीगाम से जुड़ चुके हैं। कैप्टन ऑफ अलहुदा इंटीरियर चॉइस मित्रीगाम, आपका हम वेलकम करते हैं। थैंक यू डियर ब्रदर, लव यू टू। रियल एस्टेट बाय सोहेल, सेकंड ऑफिस नवपोरा खानियार नियर कहकिशान होटल। तो इनके साथ आप कांटेक्ट करिएगा, प्रॉपर्टी के साथ ये कारोबार करते हैं, तो डील इनके पास अभी है। इनकी इस प्रोफाइल में जाइए, अच्छी डील्स का फ़ायदा लीजिए। हमारे प्राउड स्पॉन्सर है, प्रॉपर्टी के साथ इनका डील है। ट्रस्टेड पार्टी है ये, इनसे आप कांटेक्ट करिएगा। डार आरिफ, वालेकुम सलाम आरिफ साहब। जावेद अहमद रतर लिख रहे कि उमर भाई आप कश्मीर की शान है। थैंक यू डियर ब्रदर हमें ये बताने के लिए। सालिम सज्जाद ने फिर से लिखा लव यू ब्रो, लव यू टू बड़ी, थैंक यू वेरी मच, आई होप यू आर डूइंग गुड। इस बार दिशा से भटक गए आमिर शकील, और वाइड बॉल का इशारा अंपायर आजाद काचरों ने कर दिया सीधे। बट साबिक और सालिम सज्जाद हमें याद कर रहे हैं। मिस यू टू बड़ी, मैं भी आपको बड़ा मिस कर रहा हूं। इंशाल्लाह मुलाकात जल्दी होगी, आप खुश रहो। ये शॉर्ट पिच गेंद थी पैड लाइन पर, और इसे पुल कर दिया लॉन्ग लेग डीप में ईजान के पास। ईजान ने गेंद को फील्ड किया और इत्मीनान के साथ एक रन पूरा करने का मौका मिला। मुसैब आज सेंसिबल खेल रहे हैं, बड़े इत्मीनान के साथ वो बैटिंग कर रहे हैं, पारी को संभालने की कोशिश हो रही है। मुसैब साहिल, माफ कीजिएगा, साहिल ने 22 रन की पारी खेली अभी तक 15 गेंदों से, और मुसैब ने 6 रन बनाए हैं, एक चौका उसमें शामिल है। 7 गेंदें खेलकर मुसैब करेंगे सामना अगली गेंद का। इस मर्तबा की आजिम शफी को बीट करती हुई गेंद फाइन लेग डीप में, लेकिन ईजान फाइन थर्ड मैन पर थे और उन्हें अपनी दाएं जानब दौड़ करते हुए इस गेंद को फील्ड किया बाउंड्री लाइन के बिल्कुल करीब। अब्दुल वहाब डार वुलर लीग डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा से वो हमें देख रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। 109 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 13 ओवर्स। गवर साहब ने हमें ज्वाइन किया है, क्वेनबल कलंदर्स की कैप्टन, जिन्होंने 2 महीने पहले आज़ाद काचरू का टूर्नामेंट अपने नाम किया था, रॉयल T20 क्रिकेट टूर्नामेंट। बड़ी फतह मिली थी क्वेनबल कलंदर्स की टीम को, जब इन्होंने ज़ेबरा टाइगर्स को 49 रन पर ही ऑल आउट किया था। 13 ओवर के बाद 109 रन स्कोर, 5 विकेट के नुकसान पर पहली पारी चल रही है इस फाइनल मुकाबले की आज़ाद स्टेडियम क्रीव में। टॉस जीता आज बासित ने, लेकिन अभी तक 13 ओवर में 109 रन बने हैं। उन्होंने फैसला किया बैटिंग करने का होम ग्राउंड पे पामपुर किंग्स के खिलाफ। 8.38
करंट रन रेट एम किंग। क्या ये फर्स्ट इनिंग है? जी हाँ, पहली पारी चल रही है इस फाइनल मुकाबले की और इनिंग का 14वां ओवर डालने के लिए अब हाफिज मीर का इस्तेमाल हो रहा है। गेंदबाजी की कमान सौंप दी गई हाफिज मीर के हाथ में। हाफिज एक टैलेंटेड, एक बड़ी क्रिकेटर है इस टीम के। अच्छा खासा इनके पास तजुर्बा है, बैटिंग भी बढ़िया करते हैं बॉलिंग के साथ साथ। लेकिन पहला ओवर इनका 10 रन उसमें बने थे, अब उस स्पेल का दूसरा ओवर डाल रहे हैं। ये हेलीकॉप्टर उड़ा और हेलीकॉप्टर लैंड हुआ सीधे स्टैंड्स में। शानदार हेलीकॉप्टरिस्ट 6 नंबर, सेकेंड फॉर साहिल द ग्रेट मैन। वो अब 28 पर पहुंचे 16 गेंदों के साथ। 116 बढ़ता हुआ स्कोर। क्या जबरदस्त कैच ले लिया गया। स्लिप में ईजान की जानिब से अपनी बाई जानिब ड्राइव लगाते हुए उन्होंने एक ही हाथ से कैच ले लिया। फुल लेग ड्राइव, स्लिप में खड़े थे, तेजी के साथ गेंद आ रही थी उनकी तरफ, ट्रैवल करती भी, आउटरेज लेती भी। स्टनर ब्यूटी फ्रॉम ईजान। थोड़ा सा चोटिल हो गए लेकिन कैच उन्होंने 100 ले लिया अपनी बाई जानिब, जो कि उनका उल्टा हाथ था। उसके बावजूद भी शानदार कैच करने में कामयाब हो गए और विकेट नंबर 6 गंवा दिया साहिल के रूप में इसी के साथ अरवा ज्वेलर्स क्रू की टीम ने। लेकिन ये फील्डिंग काफी शानदार, काबिल तारीफ फील्डिंग ईजान ने की। जबरदस्त कैच ले लिया और कैच विन द मैच साहिल के लिए। हार्ड लक और गुड लक, खुशकिस्मती ईजान के लिए कि कैच उन्होंने अपनी बाई जानिब डाइव करते हुए एक ही हाथ में ले लिया। साहिल अच्छी बैटिंग कर रहे थे लेकिन यहां वो आउट हो गए। साहिल ने 28 रन की पारी खेली। वानी हिलाल, वालेकुम सलाम हिलाल साहब। मुंशी जी ज्वाइन करने के लिए थैंक यू, आपका बहुत शुक्रिया सर। आज हम आपके इलाके में फिर से पहुंचे हैं। लास्ट वेडनेसडे को भी यहाँ ही थे और एक बार फिर आज़ाद स्टेडियम क्रू के अंदर हम ये मुकाबला पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं लगातार। ये देखते बनता था ये कैच ईजान का, स्लिप में उन्होंने ये ले लिया। अब क्रीज पर राखी बट उतरे बैटिंग करने के लिए नंबर 8 की पोजीशन पर और हाफिज को मिल गई ये बड़ी विकेट। डेंजरस साहिल को इन्होंने चलता किया, लेकिन इसमें क्रेडिट देना चाहूंगा वन एंड ओनली ईजान को, जिन्होंने ये जबरदस्त कैच ले लिया अपनी बाजानिब ड्राइव करते हुए। राकिब बट का खाता खुला है 2 गेंदों के बाद। अभी तक इस ओवर में 8 रन बने हैं। इनिंग का चल रहा है 14वां ओवर। मुसैब नॉट आउट 8 रन बनाकर क्रीज पर बैटिंग कर रहे हैं। करंट रन रेट 8.64। ताबीन टाइगर भी पांपोर किंग्स की टीम को सपोर्ट करने के लिए पहुंचे हैं। पांपोर रेंजर्स के कैप्टन है, यंग क्रिकेटर है, अंडर 19 इनकी एक अपनी टीम है पांपोर रेंजर्स, जिसके कैप्टन है। हिलाल साहब लिख रहे हैं कि खाना खाया। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। खाना अभी पहुंचेगा आज़ाद स्टेडियम क्रू में जब ये पहली इनिंग अपने इख्तिताम को पहुंचेगी। 14 गॉन, 118 अरवा ज्वेलर्स क्रू की टीम का स्कोर और उनके 6 विकेट आउट हुए हैं। ईजान को दाद देते आसिफ वागे और उसके अलावा ताबीन टाइगर इसके कैच को कैच ऑफ द मैच, कैच ऑफ द ईयर भी कह सकते हैं इसे। इस तरह के कैच कम ही बार हम देखते हैं, लेकिन ये वाला तो काफी अनोखा था जो कि ले लिया गया फर्स्ट स्लिप में ईजान के हाथ से। 118 आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 14 ओवर्स। साहिल आउट हो गए 6ठे विकेट के रूप में। अब बॉलिंग करने के लिए जैद मीर आए हैं वापस। 3 ओवर अभी तक उड़ाल चुके हैं, 24 रन उन्होंने दे दिए हैं 2 विकेट लेकर।
कोई मैडीन नहीं, अब वो स्पेल का आखिरी ओवर डालेंगे। फॉरन से बॉलिंग करने के लिए वो तैयार। इससे आप रोड एंड भी कह सकते हैं। राउंड द विकेट, लेफ्टी ने डाउन द ग्राउंड हिट लगा दी जोरदार। एक रन पूरा किया, दूसरे के लिए अब भगा रहे हैं अपने साथी बैट्समैन राकिब भट्ट को, तो पूरा भी कर लिया। डबल के साथ ही आगाज इस ओवर में हो गया। अजहरबैजान, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। आदि डार, जहांगीर वाजा हूँ, उमर भाई पापुर से। जहांगीर साहब थैंक यू वेरी मच। जहांगीर डार, ब्रदर ऑफ एसडी रिबल। ये कैच छोड़ा गया विकेट के पीछे आसिम शफी के हाथों, और जीवन दान मिल गया मुसैब फारूक को। मुसैब बच गए बाल बाल। कैच आउट होने से 120, 6 विकेट के नुकसान पर। आई एम फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। हाउ आर यू डियर ब्रदर? जहांगीर स्टे ब्लास्ट। वाकई समीर, आपका बहुत शुक्रिया समीर साहब। अब अगली गेंद को स्वीप कर दिया मिड विकेट डीप में, जस्ट फॉर अ सिंगल। समीर वागे काजीकुंड से हमें देख रहे हैं, वो लिख रही किस तरह आपको कब आना है काजीकुंड? नेक्स्ट वीक में हमारा है काजीकुंड के खेल के मैदान पर आसिफ डार के टूर्नामेंट का फाइनल कवर करने के लिए। अजहरबैजान लिख रही ये कौन सा मैच है भाई? दिस इज फाइनल मैच ऑफ वन विलेज T20 क्रिकेट चैंपियनशिप एडिशन 5th क्रू। ये ज्यादा शॉर्ट थी, हॉप ट्रेकर थी। राकिब अगर चाहते तो इसे बाउंड्री के बाहर पहुंचाते, लेकिन इन्होंने इत्मीनान के साथ 1 रन के लिए इसे खेला लेग साइड में। तो फाइनल क्लैश है आज़ाद स्टेडियम क्रू में। ये डिस्ट्रिक्ट का पुलवामा के अंदर एक बहुत बड़ा इलाका आता है। पामपुर से 10 किलोमीटर की दूरी पर क्रू आज़ाद स्टेडियम, पहाड़ियों के दामन में ये मैदान वाक़या है। इंडस्ट्रियल एरिया है, लेकिन ग्राउंड काफ़ी बड़ा अच्छा है। ग्राउंड जो है वो रोड के बिल्कुल साथ में है। जैनत्राग, बठीना और पखरेबल जो रोड खिव से निकलता है, उसी रोड पर ये ग्राउंड आपको जब आप जैनत्राग की तरफ जाते बाई जानिब मिलेगा। एक बड़ा सा मैदान आपको रोड पर ही देखने को मिलेगा। बोर्ड भी है मेन एंट्री पर जिस पे लिखा हुआ है आज़ाद स्टेडियम क्रू। उमर पंडित, काजीकुंड में इनॉग्रल मैच कैसा रहा भाई? उमर साहब वो तो हमने कवर कर लिया लास्ट सैटरडे को, बड़ा जबरदस्त था वो मैच। उमर साहब, शायद उमर पंडित फ्रॉम यूनाइटेड स्टार्स जावरा, जी हाँ, सुपर ओवर में उस मैच को जीता था। आखिरी ओवर में 16 रन चाहिए थे उस मैच में जीत के लिए सरल किसी गांव की टीम को, तो यावर ने 15 रन दे दिए थे। उसके बाद सुपर ओवर में 4 रन बनाने थे। उमर पंडित ने ही शायद बॉलिंग की थी, 4 ही रन उन्होंने कंसीड किए थे, 3 रन दे दिए थे, 4 रन टारगेट मिला था उसको। बड़ा ज़बरदस्त अंदाज में चेज डाउन किया था 5वीं गेंद पर, जब तनवीर पंडित ने वो स्ट्रोक लगाया था ऑफ साइड में और 2 रन मिले थे वहाँ। और उस लास्ट ओवर की भी वीडियो है और उसके अलावा सुपर ओवर के दोनों ओवर्स वहाँ पे ही है। अलग से वो ऑफलाइन वीडियो हमने पोस्ट कर दिया, हमने वो अपने मोबाइल फ़ोन से रिकॉर्ड किया था। शबीर मलिक, वालेकुम सलाम शबीर साहब, खाने मुदस्सर बने हुए हैं इस ब्रॉडकास्ट में। 16वां ओवर चल रहा है। हाफिज मीर कोटी का तीसरा डाल रहे हैं, 124, 6 विकेट के नुकसान पर। राकिब ने गेंद को हवा में खेला, आमिर शकील गेंद के नीचे आ रहे हैं और लॉन्ग लेग डिप में उन्होंने कोई गलती की नहीं। 2 रन बनाकर राकिब आउट हो गए। हाफिज को मिल गई दूसरी विकेट। 125, 124 पर गिरा विकेट नंबर 7वां अरवा ज्वेलर्स क्रिब की टीम का। इसी के साथ राकिब ने अपना विकेट दे दिया 16वें ओवर में। मुनीर मंजूर
बीसीसी फाल्कन्स के कैप्टन शब्बू जी शब्बू जुड़ चुके हैं। इनायतुल्लाह फैज़ वालेकुम सलाम। नाम है काम है उमर का, नाम है जाम है काम है उमर का, धूम है। थैंक यू वेरी मच शब्बू जी। स्टे ब्लास्ट रतनीपुरा से हमें देखते हैं, हमेशा वो इसी तरह का कमेंट करते हैं, हमें बूस्ट करते हैं, हमें हौसला अफजाई करते हैं। ताबीन खुश हो गए इस विकेट के गिरने के साथ ही। इस ब्रॉडकास्ट को अब तक पहुंचने में हमारे साथ ताउन किया है रियल एस्टेट भाई सोहेल, प्रॉपर्टी डीलर, और उसके अलावा बॉजम ब्रदर्स खदर मोने भी, बासित नबी बने हुए हैं लगातार। अब वानी बहजाद को भेजा गया है नंबर 9 की पोजीशन पर बैटिंग करने के लिए। पिंच हिटर है वानी बहजाद, अच्छे हिट लगाते हैं, सलाहियत है इनको बड़े शॉट लगाने की, बड़े बड़े स्ट्रोक्स वो लगाते हैं अपने बैट से। लास्ट मैच में आपने देखा था कि किस तरह की उन्होंने बैटिंग की थी। फुल टॉस बनाते हुए पहली गेंद को ड्राइव कर दिया लॉन्ग ऑफ डीप में सोहेल भट्ट के पास, उन्होंने गेंद को फील्ड करके थ्रू किया। उससे पहले एक रन लेने का मौका था। मुसैब ने 14 रन बनाए हैं 16 गेंदें खेलकर, और उसके अलावा बहजाद वानी ऑफ द मार्क हो गए इस पहली गेंद पर। इस ओवर की ये चौथी गेंद थी। राउंड द विकेट, अगली गेंद इसे हल्के हाथों के साथ टैप कर दिया सिंगल के लिए। मुसैब का काम है कि क्रीज पर टिकना, और बहजाद शायद बड़े हिट लगाएंगे, यही अब प्लान होगा यहां से। मीर हिलाल वालेकुम सलाम हिलाल साहब। राजा इकबाल ने ज्वाइन किया है, राजा आपका बहुत शुक्रिया वालेकुम सलाम। एक पुराने क्रिकेटर जो कि शार से में देख रहे हैं, सीनियर क्रिकेटर। इस मर्तबा गेंद को ड्राइव कर दिया अपनी जगह खड़े खड़े, लेकिन कवर स्टीप में जैद मीर ने गेंद को फील्ड किया। अनस शौकत, कल मजा आया आपके साथ फाइनल इलाही बाग में। जी हाँ, बड़ा जबरदस्त एंजॉय किया हमने। अनस शौकत साहब, क्या आप शौकत रशीद है या फिर शौकत भट्ट? दानिश नजीर खेल रहे हैं आज इस टीम में। जी हाँ, राजा इकबाल पूछ रहे हैं। 127 7 विकेट के नुकसान पर 16वें ओवर के इख्तिताम पर अभी भी 4 ओवर का खेल बचा हुआ है, यानी कि 24 गेंदें हैं, और इन 24 गेंदों में देखते कि कितने रन बनेंगे यहां से, और टारगेट क्या मिलेगा। देखिए, अगर पांपोर किंग्स को एक टफ टास्क देना है ना, तो उसके लिए आपको, मैं समझता हूं कि इस विकेट पर आपको 180 रन बनाने हैं। 180 रन बनाकर भी आप सेफ नहीं समझते। आज की टाइम पर काफ़ी क्रिकेट फास्ट है और बैटिंग में काफ़ी गहराई है पांपोर किंग्स के लिए। पहली गेंद स्लोवर, इसे पिक किया, हल्के हाथों के साथ खेला कियन पर, दोनों ही बल्लेबाज दौड़ रहे हैं, और मुसैब मुसैब फारूक आउट हो गए हैं। विकेट कीपर खेन पर यह थ्रू फेंका गया जाहिद भट्ट की तरफ से। इस जाहिद की दिमाग की जो बत्ती है ना, वो जली हुई थी, इसीलिए उन्होंने अच्छा किया कि बॉलर के एंड पर नहीं बल्कि विकेट कीपर के एंड पर थ्रू फेंका, और विकेट कीपर ने के लिए अभी खैर विद नो टाइम मिक्सअप हुआ। विकेट नंबर 8 इसी के साथ गिरा 17वें ओवर की पहली गेंद पर। 127 रुका हुआ है स्कोर, टिका हुआ एक ही जगह पे। शौकत भट्ट, थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया शौकत भट्ट, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी टीम बनी चैंपियन। आपने रिजवान गिलास कोरल ग्रीन को हराया उस फाइनल मुकाबले में, साथ ही चैंपियंस लीग का जो फाइनल मैच यस्टरडे हमने आप तक पहुंचाया था इलाही बाग क्रिकेट स्टेडियम श्रीनगर से। आदि डार वो नहीं खेल रहे सर आज, रईस फारूक इज नॉट प्लेइंग टुडे। मौरिफत जीएच भी साथी गिलास कोरल ग्रीन की कैप्टन मौरिफत कल के लिए, अब मैं यही कहूँगा कि माजरत कहूँ, कल अभी मैं फ्री हो गया था कल, लेकिन बिलाल शालू साहब ने कहा कि ऑलरेडी उन्होंने इंतज़ाम कर दिया है, तो अब मैंने कल ही उनको कहा था कोई बात नहीं, आपने कर दिया तो अच्छी बात है।
दानिश ने पहली गेंद को ड्राइव करने की कोशिश की फ्रंट पर बढ़ाकर, लेकिन गेंद बाहरी किनारा लेती हुई थर्ड मैन डीप में पहुंची ईजान के पास। ईजान का कैच काफी लाजवाब रहा। उस कैच को करने के बाद ना रन नहीं बने, क्योंकि साहिल के बल्ले से ही रन बन रहे थे लगातार। उसके बाद राकिब बट जल्दी आउट हो गए और रनआउट की सूरत में मुसैब फारूक ने इस ओवर में पहली गेंद पर विकेट दे दिया अपना। 128 रन स्कोर है इस वक्त बहजाद के लिए। अगली गेंद इस पर बहजाद के पैड पर यह गेंद लगी और अपील हो रही है लेग पर विकेट की, लेकिन अंपायर ने नकारा इस अपील को। मीर हिलाल बट म्यूजी और उसके अलावा इसकी शकूर। तो पांपोर किंग्स के जो हेड कोच है या उसके अलावा मैनेजर दोनों यहाँ पे ही आके मीर और उसके अलावा उमर साहब वो मैच को देख रहे हैं, भरपूर वो मजा ले रहे हैं इस वक्त आजाद स्टेडियम क्रू में। 1 to 8 फॉर द लॉस ऑफ 8 विकेट्स। 70वां ओवर चल रहा है। बहजाद ने घुमा दिया गेंद को लेग साइड में सीधे 6 रनों के लिए स्क्वायर ऑफ द विकेट। ये उड़ा दिया छक्का, पहला 6 आता हुआ बहजाद के बल्ले से। और बहजाद के बाजू में ये सलाहियत है, इनके पास ये टैलेंट है कि बड़े हिट लगा सकते हैं जब जब आप गेंद आगे डालेंगे। बिलाल फायर देख रहे हैं इस मैच को, अच्छी बात है बिलाल साहब। गलबगले थिएटर्स की कैप्टन जो कि पहुंच चुकी है एडिशन 2 वन विलेज T20 कप रत्नीपुरा के उस टूर्नामेंट के फाइनल मैच में। बिलाल साहब गुड लक आपको कहेंगे हम, संडे के रोज उस टूर्नामेंट का फाइनल मैच है। मोहम्मद रफीक साहब बने हुए हैं, गुड कमेंट्री सर लिख रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। आप शेयर भी कर सकते हैं इस ब्रॉडकास्ट को, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। आमिर शकील अपने कोटे का तीसरा ओवर डाल रहे हैं, इस मरतबा स्टेप आउट किया और इस गेंद पर पुल करने गए थे, लेकिन गेंद शॉर्ट थी, गिरने के बाद धीमी रफ्तार से आई और बल्ले पर बैठी नहीं अच्छे से, इसीलिए सिंगल ही मिला इस गेंद पर। 136 बढ़ता हुआ 8 विकेट के नुकसान पर स्कोर है 70वें ओवर में। अरवा ज्वेलर्स की टीम का दानिश नज़ीर स्ट्राइक लेने के लिए तैयार। आमिर शकील की अगली गेंद पर मिडल स्टंप पर आ रही थी, इसे दानिश नज़ीर ने बैट और पैड को एक साथ मिलाते हुए गेंदबाज की तरफ ही वापस पुश कर लिया। 17 डन, यानी कि 17 ओवर मुकम्मल हो गए हैं। अरवा ज्वेलर्स का स्कोर 136 और उनके 8 विकेट आउट हुए हैं। रियाज डार ओखू काकपोरा से हमें देख रहे हैं और उन्होंने लिखा कि लव यू टू बड़ी, थैंक यू वेरी मच। बुरू इशफाक भी बने हुए हैं, मेरी तरफ से भी प्यार भरा और खुलूस भरा सलाम आप कबूल कीजिएगा। एक हल्की सी तादाद तमाशाइयों की, क्रिकेट के दीवानों की आज़ाद स्टेडियम क्रू में ये सकत दिख रही है। इस वक्त दोपहर का टाइम है, तेज़ तरीन धूप है, लेकिन इसमें उतनी ताकत है ही नहीं। हवाएं भी चल रही है, काफ़ी ठंड लग रही है, क्योंकि ये इलाका, ये ग्राउंड पहाड़ियों के दामन में है। क्रू में इस वक्त ये मैच चल रहा है, आज़ाद स्टेडियम क्रू के नाम से ये ग्राउंड है। अब 18वें ओवर में हाफिज, पहली गेंद टॉप पैच लगा, कपला बाउंसेस के साथ ही गेंद फाइन थर्ड मैन बाउंड्री लाइन क्रॉस कर गई 4 रनों के लिए। मच नीडेड चौका। 140, 8 विकेट के नुकसान पर 18वें ओवर की शुरुआत होगी चौके के साथ। साइको किंग क्विनबल से देख रहे हैं मसूद खताना, ये फिर से और पिच गेंद और इसे मिड विकेट डीप में खेला, थोड़ा सा फंबल किया वहां फील्डर ने और गेंद निकल गई बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। अबरार साहब पहुंचे हैं शायद यहां। साइको किंग, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, आमीन। सेम टू बॉडी। आमिर रथर, आशिक नबी और आगा रूहान श्रीनगर से देख रहे हैं, सबका बहुत बहुत वेलकम हम करते हैं। इस बार लपेटा, घसीटा और दे मारा सीधे बाहर, जोरदार जर्फ हासिल कर लिया, एक और छक्का। शानदार नौ खेलते हुए बहजाद वानी आज भी
एक फायरी नॉक, 23 रन बनाकर वो नॉट आउट 9 गेंदों से। और हाफिज को ही इन्होंने टारगेट बनाया है। इससे पहले आमिर के खिलाफ इन्होंने संभल कर खेलने की कोशिश की, लेकिन यहां हर बॉल पर हिट कर रहे हैं। ये स्लोवर गेंद पर लगा सिरा और गेंद गई विकेट कीपर के पास। चेंज ऑफ पेस, रंग लाई हाफिज मीर के लिए। अरे क्रॉस लाइन मारना चाह रहे थे, लेकिन गेंद एज छुपा और सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में गई। विकेट नंबर 8वां नहीं बल्कि 9वां गंवा दिया। इसी के साथ अरवा ज्वेलर्स की टीम ने बहजाद वानी के रूप में बहजाद का ये शो खत्म हो गया है। 10 गेंदों से बहजाद ने 23 रन बनाए। 150 पर गिरा ये विकेट नंबर 9वां। आशिक नबी, उमर भाई खाना खाया अभी तक नहीं, लेकिन ये पहली पारी जब फिनिश होगी। बुरू इशफाक बता रहे कि लोकेशन क्या है। ये पांपुर से ना 12 किलोमीटर की दूरी पर ये ग्राउंड है, खरीब का ये इलाका। खरीब प्रीमियर लीग आज से 2-3 साल पहले हुआ करती थी इस खेल के मैदान पर, उसके चर्चे थे। और ये भी मैदान है खरीब का, ये खूबसूरत सा मैदान आज़ाद स्टेडियम के नाम से काफ़ी मशहूर है। इसकी शिकोर इम्तियाज ज़्यादातर गांधरबल से बने हुए हैं इस फाइनल मुकाबला में। मैं शुक्रगुजार हूँ अलुमा टूर एंड ट्रैवल का, रियल एस्टेट बाई सुहेल प्रॉपर्टी डीलर, और उसके अलावा बॉज़म ब्रदर्स खदरमो कार एंड प्रॉपर्टी डीलर का भी, जो कि डील करते हैं गाड़ियों के साथ। इनका कारोबार है। अगर आपको गाड़ी खरीदनी है, गाड़ी बेचनी है सेकंड हैंड या फिर न्यू, आप इनसे कांटेक्ट करेंगे, हमारी रेफरेंस दीजिएगा। इनका ऑफिस, इनका शोरूम खदरमो में है, नियर पेट्रोल स्टेशन। फंबल देखने को मिला गली पर, लेकिन फ़ायदा मिला नहीं। काशिफ भट्ट अब अंदर आए बैटिंग करने के लिए। बहजाद वानी ने 10 गेंदों से 23 रन की शानदार इनिंग खेली। 150 बोर्ड पर लग गया स्कोर। अगर बहजाद रुक जाते ना पूरे 20 ओवर तक, तो आसानी के साथ 170 बन जाता, लेकिन उस स्लोवर को, उस चेंज ऑफ पेस को वो रीड नहीं कर पाए। चालाक निकले बॉलर, वहां कलमंदी का मुजाहरा किया हाफिज मीर ने। आशिक नबी बने हुए, 18वां ओवर चल रहा है। काशिफ ने हल्के हाथों के साथ गेंद को पॉइंट पर खेला उवैस मीर के पास, और मुझे लग रहा है कि उवैस मीर ने पहली बार इस मैच में गेंद को फील किया। अगर मैं गलत नहीं हूं, पहली बार उनके पास गेंद पहुंची। शेख अबरार साहब, थैंक यू वेरी मच। अब मुझे समझ आ गया है कि अबरार है कौन। हमेशा में देखते हैं, मैं सुनते। अबरार की हालत थोड़ी खराब है, उसके लिए दुआ कीजिएगा आप। शायद उनके लेग में कुछ प्रॉब्लम है, तो बड़ा उदास हुआ मैं ये सुनकर। अबरार साहब को अल्लाह ताला अब शिफा बख्शे जल्दी से जल्दी, और उसके लिए आप दुआ कीजिएगा। साइको किंग, लव यू टू साइको। 19वें ओवर में फिर से ताबीन का इस्तेमाल हो रहा है। तिरछे बैट का इस्तेमाल करते हुए जगह दे दी खुद को और गेंद को प्लेस किया डीप कवर्स में 1 रन के लिए। लोन मुजफ्फर, वालेकुम सलाम लोन साहब। रियाज अहमद ज्वाइन कर चुके हैं, शायद ये रियाज लोन साहब है, द कैप्टन ऑफ रिजवान ग्लास हाउस। ब्लैक डायमंड एक बार फिर हार का सामना करना पड़ा। वो पहली जीत की तलाश इस साल में कल पहुंची थी ये टीम इलाहाबाद क्रिकेट स्टेडियम में, लेकिन वैली ग्लास ने हार ना मानी, घुटने नहीं टेके और हरा दिया इन्होंने रिजवान ग्लास ब्लैक डायमंड की टीम को। और रिजवान साहब को कल एक बार फिर हार का सामना करना पड़ा। साइको किंग, थैंक यू वेरी मच साइको ये बताने के लिए। रियाज साहब, ये आज़ाद स्टेडियम खरीब है, डिस्ट्रिक्ट पुलवामा के अंदर ये इलाका आता है, यानी कि पांपुर आपको पता ही होगा। पांपुर चौक से ना 10 किलोमीटर की दूरी पर ये ग्राउंड है, आज़ाद स्टेडियम खरीब। पहाड़ियों के दामन में ये मैदान है। स्क्रब द विकेट, बाउंड्री उतनी बड़ी नहीं है। डायमेंशन स्क्रब द विकेट मैं समझता हूं कि 55 मीटर्स की होगी, लेकिन स्ट्रेट और बैंड द विकेट 60 से लेकर 65 मीटर्स की हो सकती है।
155 9 विकेट के नुकसान पर 19वां पर चल रहा है। ताबीन को विकेट 1 मिला है, 40 रन अभी तक कंसीड किए हैं ताबीन ने 3.5 ओवर में। डेरी मलिक, वालेकुम सलाम, ब्लेजिंग ब्लेड्स के कैप्टन डेरी मलिक। मुदस्सिर साहब जुड़ने के लिए थैंक यू, मिस यू टू बड़ी। रियाज साहब लिख रहे हैं कि ओके भाई, तो मेरा जो तुक्का था वो सही निशाने पर लग गया। रियाज साहब, रियाज लोन ही है जो कि बने हुए हैं सीनियर क्रिकेटर उस टीम के। अगले कदम पर आकर इस गेंद को फाइन खेला, डीप फाइन लेग पर, वहां आमिर शकील के पास 1 रन लेने का मौका। तो 4 रन बने इस 19वें ओवर में। ताबीन ने 4 ओवर डाले, 41 रन देकर 1 विकेट हासिल की। 4 ओवर जैद ने भी डाले, 4 ओवर हाफिज ने भी डाले। हाफिज ने 39 रन देकर 3 विकेट हासिल कर ली। जैद को मिले 2 विकेट। सईद उमैर अशरफ, वालेकुम सलाम सईद उमैर, द कैप्टन ऑफ लेजेंड स्पोर्ट्स क्लब, जिन्होंने रॉयल T20 नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट लास्ट वेडनेसडे के दिन अपने नाम कर लिया। उसमें फतह मिली थी लेजेंड स्पोर्ट्स क्लब की टीम को। वो 4th एडिशन उन्होंने जीता था और उस दिन अरवा ज्वेलर्स को ही उन्होंने हराया था फाइनल मैच में। सईद उमैर नहीं, अब विंटर्स में ना विंड बॉल आपको देखने को मिलेगा। तो लदू का हमने पोस्टर कल डाला, हमारे पेज पर जाइए। एडिशन 3rd शेख उल आलम T20 क्रिकेट टूर्नामेंट शुरू हो गया है। लद्दू चूँकि क्रीव के ही रोड पर है, लेकिन क्रीव से बहुत आगे, आई मीन कि पामपुर से आते हैं तो आपको लद्दू पहले देखने को मिलेगा, उसके बाद क्रीव 3 या 4 किलोमीटर की दूरी पर है, तो पहले आपको ये देखने को मिलेगा। तब वहाँ पे भी एंट्री जोन है, आप वहाँ एंट्री कर सकते हैं। लेजेंड स्पोर्ट्स क्लब की कैप्टन उमैर साहब लेजेंड से में देख रहे हैं। 157 काशिफ सामना करेंगे अगली गेंद का। इस बार काशिफ ने कदमों का किया इस्तेमाल, लेकिन ईजान पीछे, और जब ईजान है तो फिर गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर नहीं जाती है। तगड़े फील्डर इस टीम के ईजान, एक बार फिर उन्होंने फाइन 3rd रन पर बड़ा जबरदस्त एफर्ट लगाया गेंद को फील्ड करने में। 158 9 विकेट के नुकसान पर 4 गेंदों से कितने रन और बनेंगे? दानिश भी 4 पर, काशिफ भी 4। फॉरेन से आमिर शकील बॉलिंग कर रहे हैं। एक और मिस हिट, अब सिंगल ही ले लेंगे। दानिश दूसरे के लिए निकले थे, लेकिन ये विकेट कीपर के एंड पर ना पहुंचने के साथ काशिफ ने पीछे देखा ही नहीं अपने साथी बल्लेबाज की तरफ। इसका मतलब कि वो इंटरेस्टेड नहीं है दूसरा रन लेने के लिए। तो सईद उमैर आप वहाँ एंट्री कर सकते हैं, एंट्रीज वहाँ ऑन है, लेकिन यहाँ अब विंटर्स में विंड बॉल टूर्नामेंट शुरू हो रहा है। बॉलर के सर के ऊपर से गेंद को उठा दिया, लेकिन ताकत नहीं थी इस शॉट में, सिंगल ही मिल गया इस गेंद पर। सिंगल के साथ इस ओवर का 4था सिंगल। 160 पहुंचा स्कोर 19.4 के बाद। पहली इनिंग चल रही है टॉस जीतने के बाद। अरवा ज्वेलर्स क्रिव की टीम पहले बैटिंग कर रही है फाइनल मुकाबले में पामपुर किंग्स के खिलाफ। आमिर शकील की बॉलिंग, 19 रन 1 विकेट उन्होंने हासिल किया है। इस बार भी खुद को जगह दी बल्लेबाज ने, लेकिन लेग स्टंप की बाहर गेंद डाल दी। फॉलो किया आमिर शकील ने बल्लेबाज को और गेंद पैड को लगने के साथ पास में लुढ़की। इस गेंद पर रन मिला नहीं, ये डॉट डिलीवरी हमें देखने को मिली। 160 9 विकेट के नुकसान पर 19.5 के बाद 8.07 रन बनाने की औसत है। अब आखिरी गेंद यही तय करेगी कि कितना मिलेगा हदफ। 1 रन मिला, अब दूसरे के लिए जरूर जाएंगे, क्या पूरा किया जाएगा? तो आसानी के साथ नहीं किया पूरा, क्योंकि डायरेक्ट हिट पड़ा लॉन्ग ऑन डीप से। मुसैब रियाज का सीधे फॉरएंड पर 161 बना लिया। 20 ओवर खेलकर ऑल आउट हो गई यहाँ पे टीम अरवा ज्वेलर्स क्रिव, और 162 रन का टारगेट मिला है चैंपियन बनने के लिए, एडिशन 5th को अपने नाम करने के लिए पामपुर किंग्स की टीम को। और ये टारगेट उतना बड़ा नहीं है इस विकेट पर, जिस हिसाब से बैटिंग है पामपुर किंग्स के पास। लेकिन अब क्या होगा इसके लिए आपको इंतजार करना होगा। दूसरी पारी जब शुरू होगी
हम एक बार फिर आपके साथ जुड़ जाएंगे बराह रास्त HD क्वालिटी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। स्टे ब्लास्ट, बाय बाय, लव यू ऑल। Abra çıkacak yok.